साथियों, आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में ट्रैक्टर मैकेनिक वाले जो हमारे साथी हैं वो कई दिन से कमेंट कर रहे हैं। और एक सवाल ये भी है कि सर डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल से कितना अलग है ट्रैक्टर मैकेनिक। तो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, अगर आपने कहीं पर कोई ऐसी बुक परचेज कर ली है या किसी टीचर का कोई ऐसा बैच परचेज कर लिया है, जैसे डीजल मैकेनिक के साथ आपको परचेज मिल जाती है, कई बार एमएमवी के साथ आप चले जाते हैं, तो कितनी चीज़ें अलग हैं। बस आपको उतना करना है, परेशान नहीं होना है। जो डीजल और एमएमवी में जो पार्ट कॉमन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा ट्रैक्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कुछ फ्री के रिसोर्सेज भी मैं आपको बता दूंगा इस सेशन में, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आपको ट्रैक्टर मैकेनिक का डेडिकेटेड पढ़ना है, अगर देखो है ना, डेडिकेटेड पढ़ना है, तो आप हमारे इस बैच से एनरोल हो सकते हैं। 499 की बहुत ही अफोर्डेबल फीस है ये। ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक का मैं अलग से बैच करा रहा हूँ, इसकी फीस मैं 1,000 भी रख सकता था, बट ऐसा नहीं है। हमारे सभी कोर्सेज की फीस लगभग इसी के आसपास है। इसमें आपको लाइव एंड वीओडी क्लास मिल जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी मेरे भाई, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, जो चैप्टर आप पढ़ोगे ना उस चैप्टर का आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और फुल 75 मार्क्स के फुल टेस्ट भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो WCS वाला पार्ट है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको BSED कहते हैं ना ALP की भाषा में, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस बैच से आप जुड़ जाना, अगर जुड़ना होगा तो। जैसे मान लो आपने कहीं और दूसरी जगह एनरोल ले लिया है, मान लो डीजल ग्रुप में, कई लोग बोल करके कि भाई ट्रैक्टर का सेम है पढ़ लो, तो सेम है, बात सच है, गलत नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें अलग हैं। नमस्ते IT एप्लीकेशन सिंपल से आपको डाउनलोड करना है, हेल्पलाइन नंबर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कॉल कर सकते हैं। अब भाई अगर हम आगे आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका एक कॉमन पार्ट आता है जो कि आपका डीजल मैकेनिक से भी मिलता जुलता है और एमएमवी से भी हूबहू मिलता जुलता है। तो चाहे आप डीजल मैकेनिक के किसी बैच में एनरोल हो गए हैं, चाहे मैकेनिक मोटर व्हीकल से एनरोल हो गए हैं, अगर एक शब्द में मैं आपसे बोलूं कि सर ट्रैक्टर मैकेनिक का सिलेबस डीजल मैकेनिक से ज़्यादा मैच करता है या मैकेनिक मोटर व्हीकल से करता है, तो मैं आपको कहूंगा कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से आपका ट्रैक्टर मैकेनिक, है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें ऑटोमोबाइल भी आपको कवर करना होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कॉमन पार्ट में ट्रेड इंट्रोडक्शन, ट्रेड के बारे में आपको समझना होगा, अवधि और उसका सिलेबस ये आपको पता है, मैंने आपको करा भी दिया है। इसी में आपका सेफ्टी है ना, जो सेफ्टी लिखा हुआ है, सेफ्टी का टॉपिक फर्स्ट टॉपिक में ही है, सबके लिए कॉमन होता है। फिर आता है हैंड एंड पावर टूल, जैसे मार्किंग टूल हो गया, क्लीनिंग टूल हो गया, फाइल, चीजल, हेक्सा, इसको कुछ लोग जनरल मैकेनिकल पार्ट भी कहते हैं। ये सभी ट्रेड में मैकेनिकल ग्रुप की कॉमन होता है। जैसे आप देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, है ना, फीलर गेज, वैक्यूम गेज, टायर प्रेशर गेज, है ना, ये आप देखेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं एमएमवी और डीजल वालों को स्पेशल पढ़ना पड़ता है। फास्टनर एवं गैस्केट में आप जाएंगे तो स्क्रू, नट, बोल्ट, स्टड, ये सारी चीजें आपको कॉमन पढ़नी है। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, तो कटिंग टूल जैसे कि हेक्सा और फाइल हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस, मैकेनिकल ग्रुप की सभी ट्रेड को पढ़ना होता है। ड्रिलिंग, टैप और डाई, ब्रेजिंग और वेल्डिंग सबको पढ़ना है और आपको भी पढ़ना है। फिर इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक आपको कवर करना है। ठीक है, ये चीज़ें मेरे भाई आपको कॉमन है, जो कि सबको पढ़ना है। उसके बाद जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, तो ये पार्ट है मेरे भाई ट्रांसमिशन पार्ट। अब ये सेम टू सेम मिलता जुलता है किससे, मैकेनिक मोटर व्हीकल से। अभी जो पीछे आपने देखा, क्या सर ये भी मैकेनिक मोटर व्हीकल से आप कह सकते हैं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। अगर एमएमवी में आप जाएंगे तो सेम सिलेबस, आपको ये सारे चैप्टर आपको एमएमवी वालों को भी पढ़ना होता है। तो एमएमवी से ये वाला सेक्शन भी आपका एमएमवी से मिलता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल से। इसमें आप जैसे देखेंगे तो क्लच हो गया आपका, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, टाइप ऑफ क्लच, मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स हो गया, टार्क कन्वर्टर, वही गियर बॉक्स को ही टार्क कन्वर्टर कहते हैं, फाइनल ड्राइव और एक्सल, जिसको हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं, तो डिफरेंशियल आपको यहाँ पर कवर करना है। साथ ही साथ फ्रंट एंड रियल एक्सल कवर करना है। स्टीयरिंग सिस्टम, मैकेनिकल स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग और ट्रैक्टर चेसिस फ्रेम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये एक लेक्चर में हो जाएगा। इसके अलावा व्हील एंड टायर सबके लिए कॉमन है। ब्रेकिंग सिस्टम, देखो आपको सबको पता है कि ट्रैक्टर में भी ब्रेक होता है और कार में भी ब्रेक होगी, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल से ये बिल्कुल मैच करेगा। अब एक स्पेशल पार्ट आपका आ जाता है, जो कि है आपका ट्रैक्टर पार्ट। ठीक है, अब साथ ही साथ जो इंजन पार्ट है ये भी एमएमवी से मैच करता है, और साथ ही साथ मेरे भाई ये डीजल मैकेनिक से भी मैच करता है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है। ठीक है, बस अंतर इतना होता है कि आपको इसमें पेट्रोल इंजन नहीं पढ़ना होता है। क्या नहीं पढ़ना होता है? पेट्रोल इंजन नहीं पढ़ना होता है। ट्रैक्टर पार्ट में जाएंगे तो ट्रैक्टर स्पेशल है, इतनी चीजें आपको अलग से पढ़नी होती है, जैसे ट्रैक्टर के इक्विपमेंट और मेंटेनेंस, है ना, जैसे प्लॉ हो गया, हरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, PTO यूनिट हो गया, ड्रॉ बार हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, मेंटेनेंस प्रैक्टिस हो गई।
तो ट्रैक्टर के बारे में अगर आपसे स्पेसिफिक जानकारी से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रैक्टर मैकेनिक है तो कुछ ना कुछ दो चार क्वेश्चन तो स्पेशल डालेगा ही डालेगा वो। इसके अलावा ट्रैक्टर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जैसे चार्जिंग सर्किट, अल्टरनेटर, रेगुलेटर, स्पेशल ट्रैक्टर के लिए आपको पढ़ना है। ऑटो एंड ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है, ट्रैक्टर की हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ट्रैक्टर के ट्रेंड्स आपको पढ़ने हैं, है ना। ट्रैक्टर इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, ट्रैक्टर कितने कितने प्रकार के ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर की एक्सेलरीज कुछ यूनिट होती हैं, है ना। ट्रैक्टर में पीछे साइड में जहाँ से आप कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हो, जैसे आपको पानी का पंप चलाना है ना, तो इसके लिए आपको ट्रैक्टर का पार्ट, इतनी चीजें आपको ट्रैक्टर पार्ट में कवर करनी है। बाकी इंजन पार्ट डीजल और एमएमवी से मैच करेगा, ये पार्ट आपका एमएमवी से मैच करेगा, और ये पार्ट भी आपका एमएमवी और डीजल से मैच करेगा। तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा सिलेबस जो मैच करता है आपका मैकेनिक का, वो मैकेनिक मोटर व्हीकल से मैच करता है। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल के किसी भी एजुकेटर के कोर्स में एनरोल हो गए हो तो आपको ट्रैक्टर वाले पार्ट के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। देखो आपको करना क्या है, भारत स्किल नाम की एक वेबसाइट है मेरे भाई, है ना। भारत स्किल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर आप जाना, उस वेबसाइट पर जाने के बाद सीटीएस पर क्लिक करना, फिर वहां पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट करना, ट्रैक्टर मैकेनिक। वहां से आपको फ्री में निमी की जो ओरिजिनल बुक है सरकारी, वो आपको मिल जाएगी, वहां से ये चीज़ें रीड आउट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमसे चाहते हो कि सर आपको हमसे ही कवर करना है ट्रैक्टर मैकेनिक का डेडिकेटेड, क्योंकि हमको कभी डीजल कभी एमवी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चले जाना इस बैच में एनरोल हो जाना मेरे भाई। आपको ट्रैक्टर का स्पेशल पार्ट मिल जाएगा, बाकी जो कॉमन पार्ट है वो सबके साथ मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर का स्पेशल ट्रैक्टर का होगा, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मॉक टेस्ट, नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बीएसईडी भी आपको कंप्लीट मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपको मेरे भाई नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ पर आपको बैचेस मिल जाएंगे। बाकी इस सेशन को शेयर करिएगा अपने ट्रैक्टर मैकेनिक वाले जो भी साथी होंगे वहाँ तक, है ना, पहुँचे, जिससे और भी इस प्रकार की सेशन हम ट्रैक्टर मैकेनिक वालों के लिए ला पाएँ। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में 9 बजे शाम को, नमस्ते आईटीआई पर आपको डेली मिलना है। डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक का क्लास यूट्यूब पर चल रहा है, अभी कंबाइन वाला पार्ट चल रहा है, उसको ज़रूर देखना, ठीक है। धन्यवाद।